गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पिरिट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान को कॉन्जी ने इनविटेशन लेटर भेजा हुआ था जिसमें किन्नान को इनवाइट किया था एक कंपटीशन में जो कि नानगॉन सिटी में होने वाला था और किन्नान भी इस कंपटीशन के लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किन्नान उसी कंपटीशन वाली जगह पे चला जाता है जो कि नानगॉन सिटी में होने वाला था। वहाँ पे गॉन चैन सबसे पहले आकर के किन्नान का तो जैसे बेसब्री से वेट कर रहा होता है और वो चारों तरफ किन्नान को ढूंढ रहा होता है और वहीं पे गॉन चैन के मास्टर भी होते हैं जो कि इस कंपटीशन को होस्ट करने वाले थे। और यहाँ पे हमें तो बिल्कुल समझ में आता है कि इन लोगों का ज़रूर कोई प्लान होगा। और तभी किन्नान वहाँ पे आ जाता है और वो भी सारे बैटल एरिना में जितने भी लोग होते हैं उनको ऑब्जर्व करने लगता है और अपनी गॉड आई से उन सबकी पावर को देखने लगता है। और तभी वो कहता है कि यहाँ का जो सबसे लोवेस्ट कल्टीवेटर है वो बॉडी टेम्परेरिंग के 7th लेवल पे है। अभी किन्नान की नज़र पड़ती है ज़ीलिंग के दोस्तों पे। एक तो होता है वोंग और दूसरा होता है ली। उन दोनों की भी नज़र जैसे ही किन्नान पे पड़ती है वो लोग वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं क्योंकि उन लोग को पता था कि किन्नान अगर उन लोग को इस कंपटीशन के दौरान पा गया तो फिर से कुत्तों की तरह धोएगा। मगर किन्नान उन लोग को इग्नोर करके बैटल एरिना में और जितने डिसाइबल होते हैं उन लोगों को देखने लगता है और कहता है कि शायद यहाँ का जो कंपटीशन होने वाला है वो काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ के जितने भी कल्टीवेटर हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तो कोई भी बॉडी टेम्परेरिंग के 7th लेवल से नीचे है ही नहीं। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए किन्नान आगे बढ़ रहा होता है और तभी किन्नान को कौन सी देख लेता है और वो कहता है क्या बात है, किन्नान आ चुका है। और तभी वो भी बैटल एरिना में अपने चमचों के साथ आ जाता है और उसके चमचे चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि सामने से हट जाओ, हमारे मास्टर गॉन चैन आ रहे हैं। और ये कह करके वो गॉन चैन को आगे ला रहे होते हैं और किन्नान की भी नज़र उस पर पड़ जाती है मगर किन्नान उसे देख करके वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। और तभी किन्नान को पीछे से आवाज़ आती है किन्नान। जब किन्नान पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे ज़ाओलिंग और चू यून होती हैं और तभी किन्नान कहता है अरे तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। तभी चू यून कहती है कि किन्नान हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम्हारा साथ दें। तभी ज़ाओलिंग कहता है किन्नान अगर तुम यहाँ पे कंपटीशन में अकेले होते तो तुम बोर हो जाते, तुम्हें भी कुछ साथियों की तो ज़रूरत पड़ती ना। और वैसे भी हमने सोचा क्यों ना इस कंपटीशन में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करके अपनी पावर को बूस्ट कर लें। इस बात को सुनकर के किन्नान वहाँ पे हंसने लगता है। तभी ज़ाओलिंग कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। और तभी ज़ाओलिंग वहाँ पे खड़े हुए जितने भी डिसाइबल होते हैं उन सब के बारे में बताने लगता है और किन्नान से कहता है कि मैं इनमें से आधे लोगों को जानता हूँ और इनमें से तो 8 ऐसे डिसाइबल हैं जो कि तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। इस बात को सुन कर के किन्नान वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है मगर वो कहता है कि ज़ाओलिंग क्या बात है, तुम हमेशा हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखते हो। तभी ज़ाओलिंग कहता है अरे मैं तो हूँ ही इतना ज़्यादा स्मार्ट। और तभी वहाँ पे होस्ट की एंट्री हो जाती है जिसकी आवाज़ सुन करके सारे के सारे डिसाइबल होस्ट की तरफ देखने लगते हैं। तभी होस्ट कहते हैं जो भी डिसाइबल इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसे दिया जाएगा 300 साल पुराना गोल्डन लोटस जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है पर रिफाइन करने से तुम सीधा 10 टाइम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट पिल दी जाएगी जो पिल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुमने आज तक वैसी पिल कभी ज़िंदगी में की भी नहीं होगी। और 3rd पोजीशन वालों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वुयान पवेलियन में जाकर के कल्टीवेट करने की। ये सारी बात सुनकर के नीचे खड़े हुए सारे के सारे डिसाइबल एकदम खुश हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इस बार जो कंपटीशन में रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर के वोंग और ली वो लोग तो कहते हैं कि हमें कैसे भी करके टॉप 3 में तो जगह बना ही लेनी चाहिए, इनफैक्ट टॉप 3 में ना सही टॉप 5 में तो आ ही जाना चाहिए। भी होस्ट इस कंपटीशन के रूल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और कहते हैं कि जैसा कि इस कंपटीशन में टोटल 100 डिसाइबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं 10 डिसाइबल्स को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा जो कि वुयान पवेलियन में जाकर के कल्टीवेशन करके अपनी पावर को अपग्रेड कर सकते हैं। ये सुन करके नीचे खड़े जितने भी डिसाइबल होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं कि क्या टॉप 10 डिसाइबल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वुयान पवेलियन में जाके कल्टीवेशन करके अपनी पावर को अपग्रेड कर सकता है। वोंग और ली तो वो तो एकदम ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग तो लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं कि जल्दी से हमें फाइट कराया जाए। तभी किन्नान ज़ाओलिंग से कहता है कि आखिर ये वुयान पवेलियन कहाँ पे है। अभी ज़ाओलिंग कहता है कि ये जो वुयान पवेलियन है ना वहाँ का ऑरा इतना ज़्यादा थिक है जिसमें अगर हम कल्टीवेट करें तो हम बहुत तेज़ी से यानी कि यूँ समझ लो जो कि अभी तुम्हें मेंशन मिला है ना किन्नान उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा वुयान पवेलियन के अंदर है। तभी होस्ट वहाँ पे कहते हैं कि इस कंपटीशन को स्टार्ट किया जाता है और तभी होस्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं जो कि एल्केमी कंपटीशन होता है। और तभी होस्ट
50 हर्ब्स और 50 पिल को वहाँ रख देते हैं और कहते हैं कि इस पिल को और हर्ब्स के बारे में तुम सबको लिखना होगा और ये बतानी होगी कौन से हर्ब्स को मिला करके कौन सी पिल को बनाया जाएगा। और सोस्ट की ये बात सुन कर के सारे डिसेबल एकदम हैरान हो जाते हैं और अपना सर खुशलाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो हम लोग फाइट करने आए थे, मगर ये होस्ट में यहाँ पे अल्केमी कराना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी डिसेबल होते हैं उन्हें किसी को भी अल्केमी नहीं आती है सिवाय गॉनचैन को। और गॉनचैन का मास्टर ही इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया हुआ था, तो ये तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी होती है कि वो गॉनचैन को इस कंपटीशन का विनर बना दे। वजह से उसने फर्स्ट राउंड को अल्केमी राउंड बनाया हुआ था। और तभी सारे डिसेबल उन सारी हर्ब्स को देखने लगते हैं और बारी बारी जा कर के उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी ये नॉलेज नहीं होती है कि कौन से हर्ब्स को बना करके कौन सी पिल को बनाया जाएगा। और ऊपर खड़ा हुआ वो एल्डर, जो कि गॉनचैन का एल्डर होता है, वो एकदम खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि फाइनली आज मैं इस किन्नान को बेइज्जत करके रहूँगा और मेरा डिसेबल इस कंपटीशन को जीत जाएगा। और तभी वो कहता है कि आप सब आगे आकर के इस हब्स के बारे में बारी बारी लिख सकते हैं। और एक बार में 3 डिसेबल आएंगे और उस गोल चक्कर के अंदर खड़े होकर के हब्स के बारे में लिखेंगे। और गॉनचैन दूर खड़ा हुआ किन्नान को देख रहा होता है और कहता है, किन्नान आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत करने वाला हूँ, ये तुम याद रखना। कि कुछ डिसेबल आपस में चीटिंग करने लगते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होता है उसी का देख करके छापना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉनचैन की भी बारी आ जाती है और वो खड़ा होकर के कुछ सेकंड के अंदर ही उन सारे हर्ब्स के और उन पिल्स के जो भी फार्मूला होते हैं उसको लिख करके तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि मास्टर मैंने ये काम कर दिया। और ये कह करके वो अपने वो जो एग्ज़ाम की डायरी होती है ना, वो उठा करके होस्ट की तरफ भेज देता है और होस्ट भी उसके इस एग्ज़ाम टेस्ट कॉपी को लेकर के अपने पास रख लेते हैं। और तभी उसको ऐसा करते हुए देख करके सारे डिसेबल कहते हैं कि मानना पड़ेगा गॉनचैन कितना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, उसे फाइटिंग के साथ साथ एल्केमी की भी नॉलेज है। और तभी वहाँ पे ज़ियलिन के दोस्त भी आ जाते हैं, जो कि बेचारे अपने सर को अभी भी खुजला रहे होते हैं। और पीछे खड़ा ज़ाओलिंग और चुयुन तो कह रहे होते हैं कि यार हमें तो यहाँ पे कुछ आता भी नहीं है, हमें फाइट ही करने आती है, और ये क्या एल्डर हमसे यहाँ पे घास फूस के बारे में लिखवा रहे हैं और एल्केमी की नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, हद होती है। और तभी किन्नान अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके उन सारी हब को ऑब्जर्व करने लगता है, क्योंकि किन्नान को भी एल्केमी नहीं आती है। और तभी वो देखते देखते उन सारे हब्स के बारे में जान जाता है कि कैसे उसे उन हर्ब्स को मिक्स करना है, जिसकी वजह से किन्नान भी आगे बढ़ते हुए पेन कॉपी को उठाता है और गॉनचैन की तरह ही लिखना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके गॉनचैन कहता है कि लगता है किन्नान अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में उल्टा सीधा भरा जा रहा है। इस चीज़ को देख करके होस्ट और एल्डर भी कहते हैं कि आखिर ये किन्नान क्या करना चाहता है। तभी वो एल्डर अपने मन में कहता है कि इसे तो कोई भी नॉलेज नहीं होगी अल्केमी की, ज़रूर कॉपी को उठा करके यहाँ पे फॉर्मेलिटी कर रहा होगा। ये कह करके वो उसकी ओर देख के हंसने लगते हैं, मगर तब तक किन्नान अपना काम कर चुका होता है। वो सारी चीज़ें लिख देता है और उस नोटबुक को उठा करके होस्ट के पास भेज देता है। किन्नान को इतनी जल्दी टेस्ट देते हुए देख करके गॉन्जी कहता है, क्या बात है किन्नान, तुम्हें अल्केमी आती है? तभी किन्नान पलट करके देखता है और कहता है, सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, इस वजह से मैंने लिख दिया और कुछ भी नहीं। ये कह करके वो गॉन्जी को ग्रीट करने लगता है। और तभी वांग और ली कहते हैं, ये किन्नान ना एक नंबर का झूठा है, कमी की नॉलेज इसे पक्का होगी, ये एक नंबर का शातिर बंदा है। और तभी किन्नान चुयून और जॉलिंग के पास आ जाता है। तभी जॉलिंग कहता है, किन्नान क्या तुम्हें अल्केमी की भी नॉलेज है? मैं तो यार तुमसे यहाँ पे जीतने के लिए सोच रहा था, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में तुमसे जीत पाऊंगा। और तभी किन्नान उसे देख करके वहाँ पे हंसने लगता है। जॉलिंग से कहता है कि तुम वहाँ पे जा करके अच्छे से टेस्ट देना और मेरी चिंता तुम छोड़ दो, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो मेरे भाई। ये सुनकर के गॉन्जी कहता है, हाँ उड़ा लो मेरे मजाक। और तभी होस्ट रिजल्ट्स को अनाउंस करने के लिए आ जाता है और वो सबके रिजल्ट बारी बारी अनाउंस कर रहा होता है। और उसमें होस्ट बता रहा होता है, जो भी डिसेबल 50 नंबर से कम पाएगा इस टेस्ट में, वो डिसेबल डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ये सुन करके बेचारे नीचे खड़े हुए जितने डिसेबल होते हैं वो तो अपना सर पकड़ के बाल नोचने लगते हैं और कहते हैं कि तो यहाँ पे सोचे थे कि यहाँ पे फाइट होगी, मगर यहाँ पे तो एल्डर हमसे अल्केमी करवा रहे थे। और तभी होस्ट कहता है कि अब बारी है रिजल्ट को अनाउंस करने की, क्योंकि ये टेस्ट पूरी तरीके से हो चुका है और आप सब ने यहाँ पे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक को हमें दे दिया है। और तभी वो होस्ट सारे के सारे लोगों के रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए रेडी हो जाता है। नीचे खड़े सारे के सारे डिसेबल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने नंबर सुनने के लिए। और तभी होस्ट सबसे पहली टेक्स्ट बुक को उठाते हैं,
जिसे देख करके ज़ाओलिंग और चुयुन आपस में कह रहे होते हैं कहीं ये मेरी ना हो। ज़ाओलिंग कहता है नहीं, 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 ये पक्का मेरी ही होगी। तभी होस्ट कहते हैं कि सबसे पहली जो टेक्स्ट बुक का जो नंबर आया ना वो 3 नंबर है, और तभी हमें पता चलता है बेचारा जो 3 नंबर पाया होता है वो तो अपना सर खुजला रहा होता है। और तभी होस्ट दूसरी टेक्स्ट बुक को उठाते हैं और कहते हैं कि ये टेक्स्ट बुक है गॉन चैन की, इसने इस कंपटीशन में 99 नंबर स्कोर किया है। जिसे सुन करके होस्ट और साथ में गॉन चैन के एल्डर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चारे नीचे खड़े हुए जितने डिसेबल होते हैं वो तो शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉन चैन के पास एल्केमी की नॉलेज के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी नॉलेज थी। और तभी होस्ट वहाँ पे दूसरी टेक्स्ट बुक को उठाते हैं। ये टेक्स्ट बुक होती है ज़ाओलिंग की, जिसने 53 नंबर इस कंपटीशन में गेन किया था। और फिर वो उठाते हैं चुयुन की, और चुयुन ने वहाँ पे 75 नंबर गेन किया था। और यहाँ पे चुयुन कहती है ज़ाओलिंग से, क्या बात है ज़ाओलिंग, तुम सिर्फ 3 नंबर से बच गए। तभी ज़ाओलिंग कहता है कि तुमने मुझसे छुपाया ना, तुम्हें भी एल्केमी की नॉलेज थी। तभी होस्ट एक और बुक को उठाता है, और ये बुक होती है किन्नान की। और तभी होस्ट वहाँ पे कहता है कि किन्नान ने भी 99 नंबर स्कोर किया है इस कंपटीशन में, इसका ये कहना ही था। एल्डर सुन करके इस बात को उस होस्ट से कहते हैं कि एक बार तुम फिर से कॉपी को चेक करो, ज़रूर ये गॉन चैन की ही कॉपी तुमने फिर से उठा ली होगी। तभी होस्ट कहता है कि सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किन्नान ही है जो कि 99 नंबर स्कोर किया है। और ये जो कंपटीशन है वो किन्नान और गॉन चैन में ड्रॉ हो गया है, यानी कि फर्स्ट जो रैंकिंग है ना वो किन्नान और गॉन चैन की है। होस्ट के ये कहते ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।